हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपकी मृत्यु का सामना करना अनिवार्य क्या है? मृत्यु के पश्चाताप आपका क्या होगा? आप कैसे शांति, आनंद, सुख और क्षमा पा सकते हैं? मृत्यु के बाद आप कैसे स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकते हैं? संसार में मात्र एक ही पुस्तक है जिनमें जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है और यह पवित्र बाइबल है। परमेश्वर कौन है? बाइबल बताती है कि क्या एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर है और सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी और व्यापारी के वह सावत है। परमेश्वर आपके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के प्रत्येक विषय को एक समतम कर्मों का जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जिसने इस संसार में जन्म लिया है, परमेश्वर से अलग और पापमय स्वभाव के कारण शाहीन है, परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप हमेशा उसके साथ रहें। इसलिए उसने आपके पाप धोने और आपको बचाने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। पाप क्या है? लोग पाप की अलग अलग परिभाषा देते हैं, परंतु पाप के विषय में बाइबल का कहना यह है, सब प्रकार का अधर्म, गलत कार्य पाप है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी या सजा मृत्यु है। हर एक मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद नया का होना नियुक्त है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के वचनों के रूप में भी जाना जाता है और उनके विषय में इस प्रकार में लिखा हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रभु यीशु ने निम्नलिखित दावों में किया जिसका दावा किसी और ने कभी भी नहीं किया। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जिएगा। प्रभु यीशु का जीवन। बाइबल के सुसमाचारों में प्रभु यीशु के जीवन और सेवकाई का विवरण पाया जाता है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब वे इस धरती पर थे तो उन्होंने तब कुछ भला किया कि उन्होंने बहुतों को बीमारियों में व्यस्त किया और लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दी। उन्होंने बीमारियों पर और यह तक कि प्राकृतिक पर भी अधिकार था। प्रभु यीशु सारे गलील फिरते हुए उनके आराधनालय के उपदेश करते, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते और लोग की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहे और सारे सरियों देश में प्रभु यीशु का वंश फैला गया और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिससे दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाले और लकवे वाले के रोगियों के उनके पास लाए और प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया।